हमारे देश भारत में और विश्व में उपस्थित बाकी सभी देशों में हमने अनेकों प्राचीन गुफाओं को देखा और उनके बारे में पढ़ा और सुना भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन गुफाओं की खोज आखिर हुई कैसे थी? इन गुफाओं पर जो इतने सुंदर और अद्भुत चित्र बने हुए हैं, ये चित्र इतिहास के किस काल में बनाए गए थे? और सबसे बड़ी बात कि आखिर ये सभी चित्र क्या सोचकर बनाए गए होंगे और ये इतने अजीबोगरीब क्यों हुआ करते थे? अगर आपने कभी भी इंटरनेट में या असल जिंदगी में गुफाओं में बनी चित्रकारी को देखा है तो आप सभी के दिमाग में कुछ ऐसे ही सवाल कभी ना कभी जरूर आते होंगे, पर इन सारे सवालों के जवाब आप में से ज्यादातर लोगों के पास नहीं होंगे। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को गुफाओं में बने चित्रों से संबंधित काफी सारी नई और हैरत अंगेज बातों के बारे में बताने वाले हैं। तो बिना वक्त जाया करे चलिए शुरू करते हैं आज के इस विचित्र और अद्भुत वीडियो को। प्रमाणों एवं शोध के आधार पर इन सभी प्राचीन कालीन गुफाओं की खोज सबसे पहली बार पश्चिमी यूरोप में 19वीं शताब्दी के मध्य में की गई थी और आज इंसानों की जानकारी में से सर्वाधिक गुफाओं की खोजें 20वीं शताब्दी के अंत में ही हुई थी। इन गुफाओं के चित्र ज्यादातर प्रागैतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्टोरिक एज के जनजीवन को दर्शाती हैं। जब पहली बार शोधकर्ताओं ने इस गुफा को अपने सामने देखा था तो उनके लिए ये किसी खजाने से कम नहीं थी, क्योंकि उनके सामने मौजूद गुफाओं में बनी हुई चित्रकारी जानकारियों का एक बहुत बड़ा स्रोत थी, जो ऐतिहासिक इंसानों के पूरे इतिहास को कोरे पन्ने पर साफ साफ बयां कर रही थी। ये गुफा चित्र दर्शाते हैं कि उस वक्त के मनुष्य पर्यावरण से बहुत अधिक प्रेम करते थे और शायद यही वजह है कि वे प्रकृति के अत्यंत नजदीक रहने के कारण ही पूर्णतः स्वस्थ रहते थे। हालांकि ये भी सच है कि उस समय किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी का आविष्कार नहीं हुआ था, जिस कारण वो प्रकृति के काफी करीब रहा करते थे और इसी वजह से ये खूबी उनकी चित्रकारी में झलकती है। बात करें अगर भारत की, तो यहाँ पर ऐसी पहली गुफा की खोज मिर्जापुर में 1880 में की गई थी। लेकिन वैश्विक स्तर पर सबसे पहले एक महत्वपूर्ण और बड़ी गुफा की खोज 1875 में स्पेन के अल्टामीरा में खोजकर्ता मार्सेलिनो सोतुओला ने की थी। उन गुफा चित्रों को देखकर तो विशेषज्ञों ने ये मानने से इनकार ही कर दिया था कि ये पूर्व काल के मनुष्य द्वारा बनाई गई है, क्योंकि वे चित्र इतने अद्भुत और असाधारण थे कि उनको देखकर इस तथ्य पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि पूर्व काल में मनुष्यों के पास चित्रकला से संबंधित संसाधन भी थे। गुफाओं की खोज के पहले सब लोग यही माना करते थे कि आदि मानव को शिकार करने के अलावा और कुछ नहीं आता था, पर गुफा की चित्रकारी देखने के बाद सभी खोजकर्ता ये समझ गए थे कि उनकी सारी नॉलेज अभी काफ़ी अधूरी है। जब तक इस बात की पुष्टि नहीं हो जाती कि वो प्रागैतिहासिक एज की हैं या नहीं, तब तक इस खबर को पब्लिकली नहीं किया गया। लेकिन फिर सालों तक शोध करने के बाद सन 1900 में फ्रांस के लेस इजीज में इस तरह की गुफाओं की खोज को स्वीकार किया गया और इसे सबसे अनोखी पुरातात्विक खोज के रूप में मान्यता दी गई। इसके बाद गुफा और गुफा चित्रों की खोज का सिलसिला निरंतर जारी रहा और ये श्रृंखला 20वीं शताब्दी तक जोरों शोरों से चली। इनमें से सबसे प्रसिद्ध 1940 में फ्रांस में 4 किशोर लड़कों द्वारा खोजी गई लॉक्सकॉस गुफा की थी और इन गुफा चित्रों का अध्ययन करने वाले पहले शख्स थे एक फ्रांसीसी आर्कियोलॉजिस्ट हेनरी एडवर्ड प्रॉस्पर ब्राइल। उन्होंने अपने दस्तावेजों में इन गुफाओं का आंखों देखा वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि उन्होंने एक बार 20 मीटर लंबी और 5 मीटर चौड़ी एक ऐसी गुफा देखी थी जिसकी सभी दीवारों पर अद्भुत चित्रकारी उकेरी गई थी और वो चित्र अधिकतर जंगली एवं पालतू जानवरों तथा प्रकृति से संबंधित थी। अपने दस्तावेजों में उन्होंने आगे बताया कि उन चित्रों को देखकर ऐसा लग रहा था कि पूर्व काल के मनुष्यों ने उन चित्रों को बनाने के लिए जानवरों की लकड़ी, उनके रक्त तथा जंगल की मिट्टी जैसी चीजों का प्रयोग किया था। इसके अलावा लकड़ी तथा जानवरों के बालों की सहायता से बनाए गए ब्रश से सारे चित्र बनाए थे। ये चित्र पीले, भूरे और काले रंग के थे और दीवारों पर बड़ी ही कठिनाई से पत्थरों पर कुरेद कुरेद कर बनाए गए थे। ऐसा लगता है कि पहले लकड़ी या जानवरों के सींग की सहायता से ये आकृतियां बनाई गई हैं और फिर उसमें रंग भरा गया। बाद में जब वहां पूरी की पूरी टीम गई तो खोजकर्ताओं को वहां लगभग 600 जानवरों के प्रतीक चिन्ह मिले, जिनमें से प्रमुख रूप से बैल, घोड़ा, भैंसा, शेर, उल्लू और बड़ी बिल्लियों के चित्र शामिल हैं। जब 1940 में गुफा की खोज की गई तो ये बात भी सामने आई कि किस तरह पूर्व काल के मनुष्यों ने इस चित्र को कितना सहेज कर संरक्षित किया
था। तभी तो इतने वर्षों के बाद भी यह चित्र खराब नहीं हुए। गुफा के अंदर का वातावरण ऐसा बनाया गया था कि पानी या सीलन भी इन चित्रों को नुकसान न पहुंचा पाए। जब लोगों के अंदर इस बात की जिज्ञासा बढ़ने लगी कि आखिर इन गुफाओं के अंदर के चित्र कैसे दिखते होंगे, तो बाद में सरकार द्वारा ये विचार किया गया कि जनता को भी इन गुफाओं को देखने के लिए खोला जाए, और इसी के चलते सन 1948 में इन गुफा चित्रों को देखने के लिए जनता के लिए सार्वजनिक कर दिया गया। खबर के ज्यादा संसाधन न होने के बावजूद उस समय एक वर्ष में लगभग 10,000 लोग इन अद्भुत चित्रों को देखने के लिए आते थे। लेकिन दुर्भाग्यवश लोगों के आने जाने से गुफा के अंदर का अति संवेदनशील वातावरण प्रभावित होने लगा और वहां के चित्र खराब होने लगे। चित्रों के रंग धीरे धीरे फीके होने लगे और जगह जगह पर हरे रंग की काई भी लगने लगी। अंततः इस ऐतिहासिक धरोहर को सही सलामत रखने के उद्देश्य से 1963 में इस गुफा को आम जनता के लिए मजबूरी की वजह से बंद कर दिया गया। लेकिन जनता की गुफा चित्रों के प्रति उत्सुकता को देखते हुए इसी गुफा की तरह दिखने वाली हूबहू गुफा बनाई गई, जिसे लेस्कॉक्स 2 केव के नाम से जाना जाता है। इस गुफा तथा गुफा चित्रों का निर्माण उन्हीं रंगों और तरल पदार्थों से बनाने का प्रयास किया गया था जो उस समय उस गुफा में प्रयोग किए गए थे। फिर ये कृत्रिम गुफा 1983 में आम जनता के लिए दर्शनीय स्थल बन गया और आज की तारीख में यहाँ प्रति वर्ष लगभग 30,000 दर्शक आते हैं। इन गुफाओं की खोज के बाद फ्रांस और स्पेन जैसे देशों में तो एक के बाद एक कई गुफाओं की खोज हुई। गुफाओं की खोज के बाद सभी को ये एहसास हुआ कि हमारे पूर्वज चित्रकला में कितने कुशल थे और कितने पर्यावरण एवं पशु प्रेमी भी थे। इन गुफाओं की खोज से ऐसे संकेत भी मिलते हैं कि लगभग 18,000 वर्ष पूर्व से ही मानव चित्रकला के माध्यम से अपनी भावनाएं व्यक्त करते थे। यूरोप की गुफाओं के चित्रों में जिस घोड़े का चित्र है वो प्रजाति अब लुप्त हो चुकी है। इस घोड़े को अब बहुत ही कम मंगोलिया और पश्चिमी चीन के उच्च मैदानों में यदा कदा ही देखा जाता है। लॉस्कॉक्स की गुफा में बाइसन के चित्र सबसे अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं और बाइसन के इतने अधिक चित्र इस बात को सिद्ध करते हैं कि किसी समय यूरोप में बाइसन बहुत अधिक संख्या में पाए जाते थे, जो आज के समय में उस महाद्वीप में विलुप्त हो चुके हैं। उन गुफाओं में कुछ ऐसे जानवरों के चित्र भी मिले हैं जिनसे हमें कई नई प्रजातियों के बारे में जानकारी मिली है, जैसे बड़े बालों वाले हाथी जिन्हें मैमथ कहा जाता है और बड़े बालों वाले गैंडे जिनके लिए काफी सारे रेफरेंसेस इस्तेमाल किए जाते हैं। वैज्ञानिक बताते हैं कि ये जानवर हिमयुग के वक्त ही पाए जाते थे और इस बात से ये प्रमाणित होता है कि ये चित्र प्रागैतिहासिक मानव द्वारा ही बनाए गए हैं। गुफा के चित्रों में उस समय के मानव की भी अनेक गतिविधियां दिखाई गई हैं, जैसे शिकार करना, आग जलाना वगैरह वगैरह। पर सवाल ये आता है कि आखिर उस समय ये चित्र क्यों बनाए गए होंगे, क्योंकि ये चित्र ना तो कोई संदेश साझा करते हैं और ना ही किसी बहुत ही महत्वपूर्ण गतिविधि को दिखा रहे हैं। इस विषय पर कुछ विद्वानों का ये मानना है कि इन चित्रों का उद्देश्य केवल मानव के मनोरंजन से है। गुफाओं की खोज में केवल लॉस्कॉक्स ही नहीं बल्कि प्रसिद्ध चौवेट गुफा समेत लगभग 150 पुरातात्विक स्थल शामिल हैं, जिनमें वेजेर घाटी में स्थित IGGJD तायाक गुफा भी काफी मशहूर है। लेकिन ये सब तो वो ज्ञान की बातें हो गई जो हम सबका मनोरंजन करती हैं, पर कुछ रहस्य ऐसे भी हैं जिनका जवाब हमें नहीं लगता कि इंसान कभी ढूंढ पाएंगे। जैसे ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि पुरातात्विक समय में जब इंसानों ने शेरों को देखा तो शेरों की तस्वीर बना दी, लेकिन इजिप्ट की चित्रकारी में कुछ ऐसे ही अजीबोगरीब चित्र दिखते हैं जिनका हमारे संसार में मौजूद किसी भी जीव से कोई संबंध नहीं है। इसके अलावा वो सभी चित्र इतने रहस्यमयी और हैरत अंगेज हैं कि सब लोग इसको देखकर एक ही दावा करते हैं, और वो ये कि वो सभी चित्र किसी दूसरी सभ्यता के जीवों को निर्देश देते हुए दिखाए जा रहे हैं। इजिप्ट में ऐसी काफ़ी सारी तस्वीरें देखी गई हैं जिनमें कॉन्सेप्चुअल एलियंस को उनकी पेंटिंग्स में ऑब्जर्व किया गया है। यही नहीं, इजिप्ट की जितनी भी पुरानी आर्किटेक्चर हैं उनको बना पाना आज के इंसानों के लिए भी लगभग नामुमकिन सी बात है। तो फिर ऐसे में ये सवाल आता है कि आखिर इजिप्ट दुनिया से इतना आगे क्यों था और एलियन से मिलती जुलती तस्वीरें आखिर उन्होंने किस चीज़ को देखकर बनाई होंगी? क्या है वो रहस्य जिसको सालों तक ढूंढने के बाद भी आज तक किसी को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता चला? ये सभी सवाल शायद उस सभ्यता के अंत के साथ ही समय के भंवर में गायब हो गए।
तो दोस्तों आपको क्या लगता है, इतने अजीबोगरीब चित्रों का मिलना सिर्फ कोई इत्तेफाक है या कोई अनसुना रहस्य? हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इस वीडियो का अगर आप पार्ट 2 चाहते हैं तो आप कमेंट में पार्ट 2 भी ज़रूर लिख सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।